Hello children, I hope you have done your exams well. Children, now we are taking question answers of chapter number 9, Putrim Rakshata, Putrim Pathyata Cha. इसका पहला क्वेश्चन है, विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। यानी कि ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पुत्रिम रक्षत पुत्रिम पाठ्यत इति अभियान केन प्रारंभ कृत। पुत्रिम रक्षत पुत्रिम पाठ्यत अभियान किसने प्रारंभ किया? तो केंद्र सरकारेण, तो केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनानाम मनसि किमर्थम प्रबला इच्छा भवति। लोगों के मन में किस प्रकार की इच्छा, मतलब प्रबल इच्छा होती है? तो इसका आंसर है पुत्र प्राप्तये, पुत्र प्राप्ति की। नेक्स्ट, अस्याह योजनायाः प्रारंभ कदा अभवत्। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? जनवरी 2015, 2015, जनवरी 2015 में। नेक्स्ट, अधुनापि समाजे कस्य महत्वम अधिकम अस्ति। आज समाज में किसका महत्व अधिक है? तो पुत्रस्य, पुत्र का। नेक्स्ट, अस्याः योजनायां कति जनपदा सम्मिलित आसन। इस योजना में कितने जनपद सम्मिलित किए गए हैं? तो 100, यानी कि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। बच्चों, जो लाल कलर का यानी कि रेड कलर के जो शब्द लिखे गए हैं वो मैंने रिक्त स्थानों को फिल किया है। तो मैं इनको एक बारी पढ़ देती हूँ। ते परिवारस्य पूर्णताये पुत्रम एव इच्छति। वे सब परिवार की पूर्णता के लिए पुत्र की ही इच्छा करते हैं। तो पूर्णताये इसमें फिल करेंगे। जनेह पुत्री पुत्रयोः मध्ये कोऽपि भेद न कर्तव्य। लोगों को पुत्र और पुत्री के बीच किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए या किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कर्तव्य हम यहाँ पर इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट है, पुत्री विवाह काले प्रचुरम धनम नेष्यति। पुत्री विवाह के समय प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में धन ले जाती है। तो नेष्यति हम इसमें फिल करेंगे। फिर है, जनाः स्वपुत्रीम भार स्वरूपे पश्यन्ति। लोग अपनी बेटी को भार के स्वरूप में देखते हैं। तो इसके आंसर में हम भरेंगे भार स्वरूपे। फिर नेक्स्ट है, पुत्र वयस्क भूत्वा धनोर्जनम करिष्यति। पुत्र बड़ा होकर के धन का अर्जन करेगा। तो या पुत्र बड़ा होकर के धन कमाएगा। तो धनोर्जनम इसमें हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है, जनाः कस्य पूर्णताये पुत्रम इच्छति। लोग किसकी पूर्णता के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? तो परिवार से, परिवार की। नेक्स्ट, अस्माकं देशे कन्यानाम संख्या कीदृशी अस्ति। हमारे देश में कन्याओं की संख्या कैसी है? न्यूना, मतलब कम है कंपैरेटिवली पुरुषों के। नेक्स्ट है, जनाः कीदृशा भूत्वा कन्यानाम महत्वम अवगच्छेयु। लोग कैसे होकर के कन्या के महत्व को समझेंगे या समझेंगे? तो इसका आंसर है जागरूकः। यानी कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कन्याओं के महत्व को नहीं समझेंगे। तो आंसर होगा जागरूकः। नेक्स्ट है, केचित् जना पुत्रीम कस्य स्वरूपे पश्यन्ति। कुछ लोग पुत्री को या बेटियों को किसके रूप में देखते हैं? तो भार स्वरूपे, भार के स्वरूप देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जनाः कस्य परीक्षणम कारयन्ति। लोग किसका परीक्षण करते हैं? तो इसका आंसर है, जनाः गर्भस्थ शिशोः परीक्षणम कारयन्ति। लोग गर्भ में पल रहे शिशु का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है, पुत्रीम रक्षत पुत्रीम पाठ्यत इति योजना कदा कुत्र च आरंभ कृता। इसमें दो क्वेश्चन है, कदा और कुत्र। तो इसका मतलब है कि पुत्री रक्षत पुत्रीम पाठ्यत योजना कब और कहाँ। पुत्र मतलब कहाँ, कदा मतलब कब आरंभ की गई। तो इसका आंसर है द्वाविंशति। द्वाविंशति मतलब 22, 22। तो 22 डेट है इसकी, 22 यानी कि 22 तारीख जनवरी मासे 2015, 2015 तमे वर्षे पुत्रीम रक्षत पुत्रीम पाठ्यत इति योजनायाः शुभारंभः हरियाणा प्रदेशस्य पानीपत नगरे कृत। मतलब 22 तारीख, जनवरी महीने की 22 तारीख 2015 में पुत्री रक्षता पुत्रिम पाठ्यता योजना का शुभारंभ हरियाणा प्रदेश के
पानीपत नगर में किया गया। नेक्स्ट है अस्याह योजनाया विवर्धनाय के कार्यम कुर्वन्ति। इस योजना को आगे बढ़ाने की, विवर्धनाय मतलब आगे बढ़ाने के लिए के मतलब कौन कार्य कर रही हैं, कौन कार्य कर रहे हैं। तो एतस्या योजनायाः विवर्धनाय अनेके प्रबुधा महिला मतलब जागरूक महिलाएं अग्रता मतलब आगे आकर के कार्य कर रही हैं। मतलब इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, कौन सी योजना, पुत्रम रक्षता पुत्रम पाठ्यता योजना। तो इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनेक जागरूक महिलाएं आगे आकर के कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट है रूढ़िगत मानसिकतायाः निवारणाय भारत सर्वकारेण किम कृतम्। रूढ़िगत मानसिकता के निवारण के लिए भारत सरकार ने क्या किया। कौन सी रूढ़िगत मानसिकता, कि बेटी और बेटे के बीच में भेद करना या उनके बीच में भेदभाव करना। तो इस रूढ़िगत मानसिकता के निवारण के लिए भारत सरकार ने क्या किया है। तो इसका आंसर है रूढ़िगत मानसिकतायाः निवारणाय भारत सर्वकारेण पुत्रम रक्षत पुत्रम पाठ्यते इति नामना एक अभियान आरंभ कृत। मतलब रूढ़िगत मानसिकता के निवारण के लिए भारत सरकार ने पुत्रम रक्षत पुत्रम पाठ्यते नामक या नाम का एक अभियान आरंभ किया है। बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स है ये इनमें आंसर दिए गए हैं, इन्हीं आंसर्स को हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो पहला है कन्या नाम संख्या न्यूनतरा जाता। कन्याओं की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, केशाम बनेगा। कन्यायाम की जगह आ जाएगा केशाम मतलब किसकी। तो केशाम संख्या न्यूनतरा जाता, किसकी संख्या कम होती जा रही है, तो लड़कियों की, कन्या नाम। नेक्स्ट है एतद समीचीनम नास्ति, यह उचित नहीं है। तो यह क्या नहीं है, तो किम की जगह, समीचीनम की जगह आ जाएगा किम। एतद किम नास्ति, यह क्या नहीं है, यानी कि यह उचित नहीं है। नेक्स्ट है अनेका प्रबुधा महिला कार्यम कुर्वन्ति। अनेक जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए कौन आ जाएगा, यानी कि काह। तो अनेके प्रबुधा महिला कार्यम कुर्वन्ति, यानी कि अनेक जागरूक महिलाएं कार्य कर रही हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा महिलाओं की जगह आ जाएगा का, और ये क्वेश्चन बनेगा अनेका प्रबुधा काह कार्यम कुर्वन्ति। अनेक जागरूक कौन कार्य कर रही हैं, तो कौन अनेक जागरूक कार्य कर रही हैं, तो महिलाएं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा अनेका प्रबुधा का कार्यम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है ता विभिन्न क्षेत्रेषु उल्लेखनीय प्रदर्शनम अकुर्वन्। उन सब ने अब विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। तो उन सब ने किसमें उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, तो इसका आंसर क्वेश्चन बनेगा ताह की जगह, ताह विभिन्न क्षेत्रेषु की जगह आ जाएगा केशु। तो उन सब ने किसमें उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, तो ता केशु उल्लेखनीय प्रदर्शनम अकुर्वन्। नेक्स्ट है तासाम जीवनात् वयम संदेशम प्राप्नुमः। उन सब के जीवन से हमें, उनके जीवन से हम सबको, तासाम मतलब उनके, जीवनात् मतलब जीवन से, वयम मतलब हम सबको संदेश प्राप्त होता है। तो उनके जीवन से हम सबको संदेश प्राप्त होता है। तो उनके किससे हम सबको संदेश प्राप्त होता है, तो कस्मात, तो उनके जीवन से हमें संदेश प्राप्त होता है। तो इसको क्वेश्चन बनेगा तासाम कस्मात वयम संदेशम प्राप्नुमः। नेक्स्ट है अब यहाँ पर पद परिचय आपको देना है। इस क्वेश्चन में बच्चों मैं यहाँ क्वेश्चन लिखना भूल गई हूँ, तो इसमें आप क्वेश्चन देख लेना। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 पर है, जिसमें पूछा गया है कि नीचे लिखे गए शब्दों का पद परिचय कीजिए। यहाँ पर मैं एक लाइन डालना भूल चुकी हूँ, तो अब आप अपने हिसाब से इसे देख लेना। इसमें आपको पद परिचय करना है। ये लाइन मैंने नहीं लिखी, गलती से मैं भूल गई। चलिए नेक्स्ट है शब्दा। यहाँ इस लाइन में शब्द दे रखे हैं। अब ये जितने भी शब्द दे रखे हैं पांचों, इनके मूल शब्द यहाँ दे रखे हैं, इधर विभक्तियां दे रखी है, इधर वचन दे रखे हैं। तो पहला है जनानाम। जनानाम शब्द जन शब्द से बना है, इसकी षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है। और समाजे शब्द समाज शब्द से बना है, समाज, और इसकी विभक्ति है सप्तमी और ये एक वचन है। शिशोह शब्द शिशु से बना है और ये पंचमी और षष्ठी दोनों है, षष्ठी पंचमी दोनों है और ये एक वचन है। गौरवेण शब्द गौरव से बना है
और ये तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है और ये एक वचन है। और अस्माकम शब्द जो है अस्मद शब्दों से बना है, यानी इसका अस्मद मूल शब्द है और इसकी विभक्ति षष्ठी है और ये बहुवचन है। बच्चों इसे आप अपनी बुक में ही करना। धातु और प्रत्यय को जोड़कर लिखिए, ये भी आप अपनी बुक में ही करना। यहाँ पर कुछ धातुओं के साथ प्रत्ययों को जोड़ करके जोड़े गए हैं जिनसे बनने वाले शब्दों को हमने यहाँ पर लिखा है। तो पहला है क्र प्लस कत्वा यानी कि कृत्वा, फिर है भू प्लस कत्वा मतलब भूतवा, फिर न्यून प्लस तरप मतलब न्यूनतर, फिर क्र प्लस तुमुन मतलब करतुम, फिर योग्य प्लस तमप मतलब योग्यतम, हस प्लस कत्वा मिलकर के बनेंगे हसित्वा। तो इस तरीके से आपको ये भी आप अपनी बुक एक्सरसाइज में फिल कर लेना। बच्चों आपके कोर्स में जो है कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय ही जो है पढ़ाए हैं, तो उसी पर ज्यादा कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्वेश्चंस को नहीं दिया है, सिर्फ आंसर दे दिए हैं। हाँ या ना में उत्तर दें या राइट और रॉन्ग, आपको जैसा भी उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। या तो आप हाँ या ना में लिखें, हाँ या नहीं लिखें, या फिर राइट और रॉन्ग कर दें। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन 8 नंबर पर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जिसमें लिखा है, मैं बच्चों अपनी बुक से ही आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक में इसे टिक मार्क करते जाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें लिखा है कि कथनों के सामने हाँ या ना लिखिए। तो पहला है अधुना पुत्र्याः अपेक्षा पुत्रस्य महत्वम अधिकम अस्ति। आज पुत्रियों की अपेक्षा पुत्र का महत्व अधिक है। तो बिल्कुल सही है, हाँ आज पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों का, आज भी मतलब पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों का महत्व अधिक है। तो हाँ या राइट। नेक्स्ट है जनाः गर्भस्थ शिशु परीक्षणम कारयन्ति। लोग गर्भ में पल रहे शिशु का परीक्षण करवाते हैं। तो बिल्कुल सही, हाँ करवाते हैं या राइट, दोनों में से कुछ भी लिख दें। अस्माकं देशे कन्यानां संख्या पुरुषाणाम अपेक्षा अधिकम अस्ति। हमारे देश में कन्याओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारे देश में कन्याओं की संख्या पुरुषों से कम है। इसलिए इसको नहीं करेंगे या रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट है पुत्रिम रक्षता पुत्रिम पाठ्यता इति राष्ट्रीय अभियान अस्ति। पुत्रिम रक्षता पुत्रिम पाठ्यता अभियान जो है वो क्या राष्ट्रीय स्तर का अभियान है? तो बिल्कुल सही है, हाँ करेंगे, या फिर इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट है जनेह पुत्री पुत्रियों मध्य भेद न कर्तव्यम। लोगों को पुत्र और पुत्री के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हाँ या राइट। नेक्स्ट है पुत्रिम रक्षता पुत्रिम पाठ्यता इति अभियान उत्तर प्रदेश है कृत। पुत्रिम रक्षता पुत्रिम पाठ्यता अभियान जो है उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, यह हरियाणा प्रदेश में चलाया गया है और वहां पर भी हरियाणा प्रदेश के पानीपत नगर में चलाया गया है। नेक्स्ट है, तो इसके लिए आप लिखेंगे नहीं। और नेक्स्ट के लिए यानी कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है पुत्री शिक्षिता भूत्वा सा अपि पुत्रवत सर्वेषु क्षेत्रेषु उन्नतिम करिष्यति। यानी कि पुत्री शिक्षित होकर के, पुत्रियां भी जो है शिक्षित होकर के पुत्र के समान ही सभी क्षेत्रों में उन्नति करेंगी। तो बिल्कुल सही बात है, आजकल लड़कियां भी जो है लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे हाँ। तो आंसर या राइट लिखेंगे या हाँ लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप अपनी कॉपी में जो क्वेश्चन लिखेंगे वो है एक पद में, एक वाक्य में और प्रश्न निर्माण, ये आप अपनी कॉपी में करना। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप अपनी बुक में करना। और मुझे पूरी आशा कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर सहित और इसका हिंदी अनुवाद सभी समझ में आ गया होगा। और अब आप अपने अगले एग्जाम्स की तैयारी के लिए अब जो है फिर से पढ़ाई चालू कर दें और इस चैप्टर को अपनी कॉपी में लिखें और इसके क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं एक पद, एक वाक्य और प्रश्न निर्माण कॉपी में लिखें, बाकी सब बुक में लिखें। और अगले चैप्टर का आप इंतजार कीजिए और तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।